कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हमारे शरीर के सभी अंगों के नाम इंग्लिश में और हिंदी में। दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि हमें तो शरीर के सभी अंगों के नाम आते हैं, तो दोस्तों आपको हिंदी में आते हैं तो कुछ नाम जो इंग्लिश में नहीं आते हैं और इंग्लिश में आते हैं तो हिंदी में नहीं आते हैं। परंतु आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश, हिंदी और कुछ शब्द जिन्हें अपनी लोकल लैंग्वेज में किस प्रकार से बोला जाता है वो सभी सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहना, हंसते हंसते पूरा वीडियो कंप्लीट होने वाला है। और आज हम इस वीडियो में शरीर के सभी अंगों को याद करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं जहां पर अपने काले काले होते हैं बाल। ये जो बाल हैं इन बालों को क्या कहते हैं? हिंदी में बाल कहते हैं और इंग्लिश में हेयर कहते हैं। HAIR, हेयर। हेयर यानी होता है बाल। अब ज़्यादा लड़ाई हो जाए तो सबसे पहला जो साधन होता है, लड़कियों को तो वैसे लड़कियों में पैसन होती है कि जब भी लड़ाई हो तो चोटी पकड़ के खींचना, ठीक है। बाल जब छोटे होते हैं तब भूरे होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो काले हो जाते हैं और ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं तो फिर वाइट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हेयर समझ में आ गया। अगर बालों को निकाल दे तो फिर अंदर जो एक टकला सा बच जाए उसको क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हेड। हेड यानी सिर। जो अपना HEAD ऊपर वाला जो भाग है इसे बोलते हैं हेड। हेड यानी सिर, क्लियर है। और उससे नीचे आते हैं, जैसे ही ये वाला जो भाग है जिसे ललाट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ललाट और इसे ही बोलते हैं कर्म। कर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर लगाते हैं हम तिलक। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हेड के नीचे फोरहेड। इसे क्या बोलते हैं? फोरहेड कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोरहेड। FOREHEAD, फोरहेड। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। इसके नीचे आता है अपनी आंखों के जस्ट ऊपर, आंखों से थोड़ा सा ऊपर आई, आंखों को बोलते हैं आई। आई यानी होता आंख, और आंखों से थोड़ा सा ऊपर आईब्रो। क्या बोलते हैं? आईब्रो, जिन्हें भौएं बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं भौएं और इंग्लिश में बोलते हैं आईब्रो। दोस्तों देखा होगा अक्सर शादी होती है, ब्याह होता है, तब लड़कियां लोग ज़्यादातर क्या करती है, इसे धागा लेती है, उसमें मतलब ऐसे कीटाणु लगा के यहाँ से बालों को नोच नोच के निकाल देती है और क्या बोलती है, हमने क्या करवा लिया? आईब्रो करवा लिया। क्यों बोलती है? क्योंकि इसे बोलते ही आईब्रो है, जिसे हिंदी में भौहें बोलते हैं। ओके क्लियर। आई से ऊपर आईब्रो, ठीक है। और इससे जस्ट नीचे ये आते हैं अपने गाल, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं गाल, जहाँ पर चपाट पड़ती है। जब भी कभी शरारत करते हैं तो मम्मी के हाथ की सबसे पहले यहीं पे पड़ती है। इसे क्या बोलते हैं? गाल। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे चिक। क्या बोलते हैं? चिक। CHEEK, चिक। चिक यानी गाल। और गालों से जस्ट बीच में इसे बोलते हैं नाक। जब भी सर्दी लग जाए तो गंदे नाले की तरह बहने लगता है क्या? नाक, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ कि इस सर्दी में आपको कुछ नहीं हुआ होगा और आपका जो नाक है गंदे नाले की तरह नहीं बहा होगा। और नाक को इंग्लिश में कहते हैं नोज, NOSE, नोज। नोज यानी नाक। नाक के जस्ट नीचे ये अपना आता है मुंह, और मुंह को जो ढकने वाले होते हैं इन्हें कहते हैं होठ। होठ को इंग्लिश में कहते हैं लिप। तभी तो लड़कियां लोग होती है वो इसके मतलब कुछ लगाती है, कभी लाल लगाती है तो कभी ब्लैक, भूरा, पता नहीं कौन कौन सा लगाती है। वो क्या लगाती है? लिप, जिसे बोलते हैं लिपस्टिक। तो लिप के क्या लगाती है? लिपस्टिक। लिप, LIP, लिप। और लिप के क्या लगाती है लड़कियां लोग? लिपस्टिक। लड़के भी लगाते हैं, कुछ लगाते होंगे पर सभी नहीं लगाते, ठीक है। उससे जस्ट नीचे जहाँ पर मुंह है, मुंह को क्या बोलते हैं? अच्छा, मुंह को क्या बोलते हैं? कभी कभी क्या होता है कि मुंह, माउथ, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे माउथ।
इंग्लिश में MOUTH माउथ, MOUTH माउथ यानी मुंह है। जब कभी अगर सही शब्द बोलते हैं तब लोग हमारी तारीफ करते हैं, पर दोस्तों कभी कभी अपने मुंह से ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं तो उस समय क्या मिलता है? फिर तो या तो मिलता है अपनी पीठ को या मिलता है फिर चिप को। अब क्या मिलता है अब आप समझ ही गए होंगे क्या मिलता है, ठीक है। इसके जस्ट बाद में आता है अपना मुंह के जस्ट नीचे अपनी ये जो दाढ़ी है इसको बोलते हैं, वैसे तो इसको टुड्डी बोलते हैं पर वैसे अपनी भाषा में इसे दाढ़ी भी बोलते हैं, क्योंकि जो पुरुष लोग होते हैं उनके मतलब दाढ़ी आ जाती है, बाल आ जाते हैं, पर लड़कियां लोग के नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? उसका साइंटिफिक रीज़न होता है जो हम डे बाय डे आगे पढ़ने वाले हैं कि लड़कियों को दाढ़ी क्यों नहीं आती है, इनका क्या कारण है, और लड़कियों में कौन कौन सी डिफरेंट होती है लड़कों से, लड़कियों में क्या क्या अलग होता है लड़कियों से, ठीक है, लड़कों से। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, परंतु आज हम सीखेंगे शरीर के सभी अंगों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। और इस जो टुड्डी होती है इसको बोलते हैं चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिन्ह से याद रख सकते हो। दाढ़ी में जब दाढ़ी को लड़के लोग सेट करवाते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा चिन्ह रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? चिन्ह, CHIN, चिन्ह यानी होती है टुड्डी, ओके। इससे जस्ट नीचे होती है, ये होती है अपनी गर्दन। क्या होती है? गर्दन, जिसे इंग्लिश में नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक, NACK, नेक यानी गर्दन। और इसी गर्दन में लड़कियां बहुत सारा गहना पहन के रखती है, कुछ लड़के भी रखते हैं। और यदि किसी को सुसाइड, मतलब बहुत सी बार देखा होगा कि किसी की गर्दन काट देते तो व्यक्ति जल्दी से मर जाता है, तो इसका कारण बहुत अलग होता है कि हाथ को काट दे तो इंसान नहीं मरता, परंतु मतलब गर्दन को काट दे तो इंसान जल्दी मर जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण बहुत बड़ा है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। और इसके बाद में आते हैं अपना जस्ट नीचे शोल्डर यानी कंधे। अब कंधों को क्या बोलते हैं? ऐसे कभी मतलब जैसे ही आप अपनी उम्र से जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, अपने परिवार का, आपकी जिम्मेदारियों का भार आने लग जाए, किस पर? कंधों पर। ऐसा ही क्यों बोलते हैं कि अभी तेरे परिवार का जिम्मा तेरे कंधों पर आने वाला? क्यों? क्योंकि दोस्तों अपने कंधे क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। जब भी किसी चीज़ को उठाना होता है तो सबसे पहले अपन किसका सहारा लेते हैं? कंधों का। तो शोल्डर, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में शोल्डर, और हिंदी में कहते हैं इन्हें कंधे। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? शोल्डर। याद रखना दोस्तों, SHOULDER, शोल्डर यानी कंधे, ओके। इसके जस्ट बाद में आता है अपना यहाँ का जो सीना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट और हिंदी में कहते हैं छाती। 56 इंच की छाती किसकी? वैसे मोदी जी की बोलते हैं, ठीक है, परंतु आपकी भी 56 इंच की हो सकती है जब आप स्टडी में, पढ़ाई में अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करके जब अपने गांव जाओगे तो डेफिनेटली आपके भी परिवार में आपको ही बोला जाएगा कि यार बंदे की 56 इंच की छाती है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेस्ट। और लड़कियों के जो चेस्ट होती है, छाती होती है, उसको चेस्ट नहीं बोलकर क्या बोलते हैं? ब्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BREAST, मैंने यहाँ लिखा है ब्रिस्ट, इसे ब्रिस्ट कहते हैं, पर पुरुषों में इसको चेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? जहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये वाला जो भाग है अपना, इसे कहते हैं स्टोमच कहते हैं। और इसे अपना पेट होता है, पापी पेट, यही होता है जो अपन जो भी खाते हैं वो सारा यहाँ जाता है, इसको स्टोमच भी कहते हैं। और इसी को ही इंग्लिश में एक नाम है एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। इसे स्टोमच कहते हैं, STOMUCH, स्टोमच यानी पेट। और पेट के जस्ट बीचों बीच यहाँ पर जो गड्ढा होता है उसको बोलते हैं नाभि। हिंदी में कहते हैं नाभि और इंग्लिश में कहते हैं नेवल। क्या कहते हैं? नेवल, NAVEL, नेवल यानी नाभि। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? आप आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, ओके। इसके बाद आता है अपना ये भुजा, इसे बोलते हैं आर्म। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है इसे आर्म बोलते हैं, आर्म यानी भुजा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग होता है इसको बोलते हैं फोर आर्म,
आर्म, फोर आर्म, और दोनों के बीच में जो ये भाग होता है इसे बोलते हैं कोहनी। हिंदी में कोहनी बोलते हैं, पर इसे इंग्लिश में बोलते हैं एल्बो। क्या बोलते हैं? एल्बो। एल्बो यानी कोहनी। ओके। और ये वाला जो भाग है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने घड़ी पहन रखी है, इस भाग को बोलते हैं कलाई। हिंदी में तो कलाई बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिस्ट। WRIST, रिस्ट। रिस्ट यानी कोहन, कलाई। ठीक है, रिस्ट यानी कलाई। अब आता है अपना भाग हाथ का। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आर्म, फोर आर्म, बीच में एल्बो, और इसके बाद ये आ गया रिस्ट। इसे बोलते हैं पाम। क्या बोलते हैं? पाम। PALM, पाम। पाम यानी होती है हथेली, और इन्हें कहते हैं अंगुलियां। अंगुलियों को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर, और इसे कहते हैं थंब यानी अंगूठा। ठीक है, अंगूठा। इसे क्या बोलते हैं? थंब यानी अंगूठा, THUMB, थंब यानी अंगूठा, और इन्हें कहते हैं फिंगर, FINGERS, फिंगर। फिंगर यानी होता है अंगुलियां। क्लियर है यहाँ तक? अब अंगुलियों में भी अलग अलग प्रकार की अंगुलियां होती है। जैसे देखो, ये 4 प्रकार की अलग अलग अंगुलियां होती है। जैसे ये होती है लिटिल फिंगर, यानी छोटी अंगुली जो होती है इसे लिटिल फिंगर कहते हैं, और इसे कहते हैं रिंग फिंगर। जब कभी आपकी शादी होगी, सगाई होती है जो भी है, तब आपको रिंग जो पहनाई जाएगी वो इस अंगुली में पहनाई जाएगी, इसीलिए इसे बोलते हैं रिंग फिंगर। और 2 इधर और 2 इधर, मतलब ये बीच वाली अंगुली, इसे बोलते हैं मिड फिंगर। क्या बोलते हैं? मिड फिंगर। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। क्या बोलते हैं? इंडेक्स फिंगर। क्यों? जब कभी भी हमको कुछ भी इंडेक्स बताना हो तो कैसे बताते हैं? वो रहा ऐसे करके बताना, इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। और ये थंब हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है। और इसके बाद आता अपना ये वाला जो भाग, जहाँ पर हम अपनी पैंट को बांध लेते हैं, या फिर जो हनुमान जी वाला चड्डा पहनते हैं तब उसको भी यहाँ पर बांध के रखते हैं। इसको बोलते हैं कमर। कमर बोलते हैं, किसी के बड़ा हो तो कमरा बोलते हैं, कमरा नहीं कमर ही बोलते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं इसे कमर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे वेस्ट। क्या बोलते हैं? वेस्ट, WAIST। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन चलते हैं पैरों से नीचे। जो पैर जहाँ पर लगते हैं और जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है उसे जांग बोलते हैं। ठीक है, जांग मजबूत होती है। एक यहाँ की जांग की जो हड्डी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, वो हम आगे वाली जो वीडियो लेक्चर होंगे उनमें पढ़ेंगे। पर यहाँ तक ध्यान रखना कि इसे थाई बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं जांग, THIGH, थाई। थाई यानी होता है जांग। क्लियर है? और जांग के जस्ट नीचे जो वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं लेग, LEG, लेग यानी पैर। और वो जैसे यहाँ पर कोहनी होती है यहाँ पर, वैसे ही पैर के बीच में छोटी सी जगह होती है, उसको बोलते हैं घुटना। हिंदी में बोलते हैं इसे घुटना, जबकि इंग्लिश में इसे बोलते हैं नी, KNEE, नी यानी होता है घुटना। क्या बोलते हैं? घुटना। क्या बोलते हैं? जब कभी ज्यादा काम कर लेते हैं तो क्या होता है? अपने पेट दर्द करने लगते हैं। क्या बोलते हैं तब? ओ मेरे आज तो घुटनों में बहुत दर्द है। जब बूढ़े लोग हो जाते हैं अपने दादा दादी, तो उनके क्या होता है कि घुटनों में दर्द होने लगता है। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनके बाद में उनका दर्द बढ़ जाता है। इनका बहुत सारा कारण है, तो आगे बढ़ाएंगे हम। पर यहाँ पर याद रखना कि अपना जो ये मतलब जैसे यहाँ कोहनी होती है उसी तरह से पैरों में घुटने होते हैं। उसके बाद वाला जो भाग आता है अपना पैरों का। ठीक है, तो पैर जो अपन जहाँ से चप्पल पहनते हैं उस भाग को बोलते हैं, ऐसे पैर होता है, ये वाला पैर, ये चप्पल पहन ली, ये वाला जो भाग होता है पैर का उसे फुट बोलते हैं, FOOT, फुट यानी पैर। और पैर के जो चप्पल के पीछे वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं एडी, और एडी को इंग्लिश में बोलते हैं हील। लड़कियां लोग जो होती है उनकी चप्पल ऊंची हील वाली होती है, यानी बड़ी हील वाली, तो वो एडी में जहाँ से ऊंची हो तो उसे ऊंची हील कहते हैं। ठीक है, और तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हील है। और पैर की जो अंगुलियां होती है उससे बोलते हैं टोइज, TOES, टोइज यानी होती है पैर की अंगुलियां। और अपने पैरों पर देखा होगा कि छोटा सा उभार पाया जाता है जो यहाँ पर, इसे बोलते हैं एंकल। क्या बोलते हैं? एंकल। एंकल यानी होता है टखना। टखना क्या बोलते हैं? टखना। और पैर की जो अंगूठा होता है इसको बोलते हैं टोई, TOE, टोई, और S लगा दो तो टोइज।
TOE, और TOE के बाद यहाँ पे S लगा तो अंगुली हो जाती है टोइज। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार वापस फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, सिर्फ 2 मिनट में, ज़्यादा नहीं, ओनली फॉर 2 मिनट में आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, अब बताने वाला हूँ। सबसे ऊपर वाला भाग हेयर, बाल कहते हैं। जस्ट नीचे वाला भाग, ये जो बालों के नीचे होता है उसे बोलते हैं हेड, और हेड से जस्ट नीचे जिसको हम तिलक लगाते हैं, फोरहेड, उसके जस्ट नीचे आंखें, आई के ऊपर आईब्रो, और जिसके नीचे जस्ट नीचे चिक यानी क्या होता है? गाल, और दोनों गालों के बीच में नोज, NOZ नोज, और इसके जस्ट इधर कान, जिनको क्या बोलते हैं? एयर, क्या बोलते हैं? एयर। ठीक है, एयर यानी कान, और इसके बीच में आ गया मुंह, जिसे माउथ बोलते हैं, होठों को बोलते हैं लिप्स, दाढ़ी को बोलते हैं जिसे टूटी, जिसे चिन बोलते हैं। ठीक है, ये होती है अपनी नेक, गर्दन, ये हो गया अपने दोनों कंधे, शोल्डर, उसके जस्ट यहाँ पर ब्रेस्ट, लड़कियों की छाती को बोलते हैं ब्रेस्ट, और लड़कों की जो छाती होती है उसको बोलते हैं चेस्ट। उसके बाद में अपना स्टोमच, पेट, यहाँ पर नेवल, क्लियर है, और जो कमर होती है उसको बोलते हैं वेस्ट। अब ये अपना हाथ, ये आर्म है, ये 4 आर्म है, ये एल्बो है, कलाई को क्या बोलते हैं? रिस्ट, हाथ को क्या बोलते हैं? पाम, अंगुलियों को क्या बोलते हैं? फिंगर, अंगूठे को क्या बोलते हैं? थंब, क्लियर है। और इसके बाद अपना जो जांग आती है, जांग, उसको बोलते हैं थाई, और थाई से जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं लेग, और लेग और थाई के बीच में जैसे अपनी यहाँ कोहनी होती है वैसा ही वहाँ पर भी होता है, उसको बोलते हैं क्या? नी बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे पैर, जहाँ पर चप्पल पहनते हैं उसे बोलते हैं फुट, और पीछे वाला भाग हील, और पैर के अंगुलियाँ जो होते हैं उनको बोलते हैं टोइस, और पैर के अंगूठे को बोलते हैं टोई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको ये सारे शरीर के अंगों के नाम एक बार देखने पर ही याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो एक बार, सिर्फ एक बार फिर से देखिए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बताता हूँ कि इस चैनल में स्टडी से जुड़े हुए बहुत सारे मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, जिन्हें देखने से आपकी डेली लाइफ में बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।